फिर गुरुवार आ गया और हम अपना गीता का स्टडी आरंभ करते हैं। पहले हम श्लोक भी बोल सकते हैं शुरुआत में, वो अच्छा है। दिस टाइम से वी बिगिन। ओम सहना भवतु सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम कर्मयोग की शुरू आज करने वाले हैं और भगवान कहते हैं अर्जुन को, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त अकर्मणि। क्या कहते हैं भगवान? कर्मणि एव अधिकार ते, तारो जे अधिकार છે એ માત્ર કર્મમાં જ છે। માં ફલેષુ કદાચન, ફલમાં કદીએ નહીં। માં કર્મફલ હેતુર્ભૂમા, તું કર્મનો હેતુ ના બન, એટલે કે તું કર્મનો લેખક ના બન, કર્મફળનો લેખક ના બન। તે એન્ડ માં તે સંગો સ્વ અકર્મણી, અને આ પ્રકારની વસ્તુ તને અકર્મમાં ન જોડે, ये पण तुझे देखना है। तो ऐसा करते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत होना और तेरी कर्म न करने की आसक्ति भी न हो, ये तुझे ख्याल रखना है। तो भगवान यहाँ अब कर्मयोग की शुरुआत करते हैं और अब ए फ्यू श्लोक ही ओनली विल डिस्कस कर्मयोग। तो क्या कहते हैं भगवान कि मनुष्य को एक स्वतंत्रता है, फ्री विल की। वो अपने कर्म की पसंदगी कर सकता है, कोई कर्म करना है या ना करना है, या इस तरह करना है और उस तरह करना है, इसकी रीत वो तय कर सकता है। लेकिन माँ फलेषु कदाचन, फल में उसे कोई अधिकार नहीं है। फल वो तय नहीं कर सकता, वो कर्म तय कर सकता है। कर्म करने का निर्णय ले सकता है, कर्म न करने का निर्णय भी ले सकता है, या कर्म इस तरह करना है, दूसरे तरह से करना है, वो भी वो तय कर सकता है। लेकिन फल में उसका कोई दखल नहीं है। सो फल कौन देता है? तो फल देते हैं ईश्वर। वो कहते हैं ना, कर्मफल हेतुर्भूमा, तो कर्मफळનો લેખક ના બન। તો કર્મફળનો લેખક કોણ છે? કર્મફળ નક્કી કોણ કરે છે? कौन तय करता है कर्मफल? तो वे कहते हैं कि कर्मफल अमुक नियमों के आधार पर मिलता है। कुदरत के कोई नियम है, कर्म के कुछ लॉज है, उसके अनुसार तुझे कर्म का फल मिलेगा। और वो कर्म जो फल है, उसको जो निर्णय लेने वाले है, जो ज्ञात कारण है, ज्ञात कारण है, अज्ञात कारण है, वो मैंने और आपने नहीं बनाया, वो किसी ने भी नहीं बनाया, वो मानव सर्जित है ही नहीं। वो क्रिएशन के साथ अस्तित्व में आए हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने वो देखा है। जैसे न्यूटन ने देखा था ना लो ऑफ ग्रेविटी, लो ऑफ ग्रेविटी तो था, पहले से ही था, लेकिन उन्होंने देखा फर्स्ट। इसी तरह हमें भी कोई नियम है कर्म का, वो इसके अनुसार हमें वो फल मिलता है। उसके जो कारणों है, कोजिज है, हम उसे जानते नहीं, हमने उसे तय नहीं किया, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है और हम उस पर कोई भी प्रकार की इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो कर्म फल कौन नक्की करता है? जो हम नहीं करते, आप नहीं करते, तो कौन नक्की करता है? कर्म का कोई फल तो होता ही है। तो कहते हैं कि वो कर्म नियमों के अनुसार वो फल मिलता है। पानी का उबलने का फल कब मिलेगा? तो कि एक नियम है कि अमुक डिग्री पर उष्णता बन जाएगा तो पानी उबलेगा। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, हमने नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया, नियमों ने बनाया। वो नियम था पहले थी, उसने बनाया। तो हम उसके लेखक नहीं हैं, हम नियंता नहीं है। हमारे अधिकार में क्या है? हम कर्म
तय कर सकते हैं क्या करना क्या न करना। बाकी इसका अब फल कब कैसे मिलेगा हमें वो हम तय नहीं कर सकते। अब ये जो कर्मयोग है ना, इसके बाबत में कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। वो क्या कहते हैं कि कर्म करो, कर्म का फल की अपेक्षा मत रखो। तो ऐसा नहीं उसका अर्थ होता। कर्म के फल की अपेक्षा रखे बिना कोई भी मनुष्य कोई भी कर्म कर नहीं सकता। अभी कृष्ण भगवान क्या कर्म कर रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए कि तू युद्ध कर, भाग मत जा। तो भगवान जब समझाते हैं तो उसको अपेक्षा तो होगी ना कि अर्जुन समझेगा, मेरी बात समझेगा। तो अपेक्षा तो सबके होती है, लेकिन अपेक्षा अनुसार हमें फल मिले या न मिले वो हम तय नहीं कर सकते। बट हम करते हैं कर्म विथ सम एक्सपेक्टेशंस। Our expectations are there and there is nothing wrong in having expectation. हम कोई अपेक्षा रखकर कर्म करें और इसके बिना कर भी नहीं सकते तो करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो ठीक है, मनुष्य को अपेक्षा तो होती ही होती है, लेकिन अपेक्षा के अनुसार उसको जो फल मिलता है उसका ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और ये फल कैसा मिलता है तो कि 4 प्रकार का फल मिल सकता है। और एक बात और कि मनुष्य कर्म क्यों करता है। कर्म किए बिना मनुष्य एक पल भी रह नहीं सकता, क्योंकि कर्म का आधार है राग और द्वेष, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स। राग क्या होता है कि हमें जो चीज़ पसंद है तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें पसंद है उसे पाने के लिए कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। और जो हमें नहीं पसंद, जिसके तरफ हमें द्वेष है, उससे हम भागना चाहते हैं, उसको हम निकालना चाहते हैं, उसको हम अपने पास आना देना नहीं चाहते हैं। तो उसमें भी लगे रहना पड़ता है ना कर्म करने के लिए। तो 2 प्रकार के कर्म हम करते हैं। एक तो हमें जो चाहिए वो लेने के लिए करता है, पाने के लिए करते हैं। दूसरा जो पाना है उसे संभाल के रखना भी कर्म करना पड़ता है। और दूसरा हमें जो नहीं चाहिए वो हमें नहीं रखना है, इसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो कर्म हम करते हैं, पर हमारे कर्म कैसे होते हैं, कर्म का जो फल है ना वो 2 प्रकार का होता है। और राग द्वेष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है कि बंधनकारी राग द्वेष होता है और एक बिन बंधनकारी होता है। बंधनकारी कौन सा कर्म है जो हम सब सामान्य लोग करते हैं राग द्वेष के अनुसार। कुछ को चाहिए, कुछ को ना चाहिए, कुछ को दूर रखना है, इसलिए हम कर्म करते हैं, वो सबके लिए। और ये सब कैसे खड़े होते हैं हमारे सामने, तो हम अपूर्णता अनुभवते हैं, हम अपूर्णता का अनुभव करते हैं। इनएडिक्वेसी लगती है हमें लगता है कि हमें कुछ और चाहिए तो हम और सुखी होंगे। होना तो सुखी है, सबको सुख चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए। ये हैप्पीनेस लेने के लिए, उसको पाने के लिए हम दूसरे भाग के कर्म करते हैं। और कर्म जब करते हैं कर्म तो कर्म फल तो होता ही है। कोज और इफेक्ट आर रिलेटेड ईच अदर। साइंस कहता है कि कार्य और परिणाम तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिलेवेंट है, एक दूसरे से उसके साथ संबंध है, वो होना ही होना है संबंध। तो हम जब कर्म करते हैं कोई भी प्रकार का तो उसका फल तो होता है। जन्मों जन्म का हमारा कर्म एक्यूमुलेट हुआ है और वो सब तो हमें मिलता है उसका फल भी। जब वो फल मैच्योर होकर अनफोल्ड होता है तब हमें खराब और सारे का अनुभव होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन हम ये राग द्वेष के अनुसार अपना जो कर्म करते हैं ना, वो भी अलग प्रकार के फल खड़े करते हैं। और हमें ये भी भुगतना है, उसका फल भी पाना है। कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई हमें चाहिए, कोई हमें न चाहिए तो भी मिलता है। तो वो हमारे राग द्वेष बंधनकारी है। और भगवान को और ज्ञानी को भी राग द्वेष तो होता है। सपोज कोई ज्ञानी साउथ इंडिया से आता है तो उसको इडली और डोसा ज़्यादा पसंद होंगे। कोई पंजाब से संत आता है तो उसको तो परोठा पसंद है, छाछ पसंद है। तो आपकी पसंदगी तो सबकी होती है, लेकिन सब उसको छोड़ भी दे सकते हैं, उसको वो तीव्रता नहीं अनुभव करते। कृष्ण भगवान को बंसी कितनी पसंद थी जानते हो ना, गोकुल में बंसी लेकर घुमा करते थे, गोपी उसके आसपास खड़ती थी। तो वो जो समय आया तो बंसी को छोड़ने का उसका
समय आया तो उसने छोड़ दिया। उसमें लिए कोई दिलगिरी नहीं थी, कोई व्यथा नहीं थी, कोई सोरो नहीं था। उसकी मनोस्थिति एक ही है कि हैप्पीनेस, आनंद का स्वरूप थे भगवान। तो ऐसा हमारा राग द्वेष बंधनकारी है। ये ज्ञानी पुरुष का राग द्वेष बंधनकारी नहीं है। वो होता है राग द्वेष तो सबको होता है, मनुष्य मात्र को होता है। भगवान मनुष्य के रूप में आता है तो उसको भी होता है, लेकिन उसको बंधन नहीं करता। वो जब चाहे तब छोड़ सकता है बिना किसी हिचकिचाहट, और हमें तो दुख होता है छोड़ने के लिए। तो ये जो है कि हमारा राग द्वेष, हम जब कर्म करते हैं तो फल मिलता है, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं। अलबत्त हम जानते हैं कि हमें फल पर कोई अधिकार नहीं, तो भी हम अपेक्षा रखते हैं वो फल मुझे चाहिए ये कर्म करके। और अपने मर्यादित ज्ञान के अनुसार मैं सोचती हूँ कि क्या क्या अंदर विघ्न आएगा, कौन सा परिबल का मुझे सामना करेगा, कौन सा अनुकूल होगा, कौन सा प्रतिकूल होगा, हाउ intensely I have to face competition from which direction, from which particular industry। ये બધા सबका विचार करते हैं, तो भी हम जानते हैं कि फल मेरे अंकुश में नहीं है, तो भी हम करते हैं सब कुछ। बाद में क्या मिलता है? 4 प्रकार के फल मिलते हैं। एक तो हमारी अपेक्षा मुझे मिल जाता है तो हमें खुशी होती है, और हमारी अपेक्षा से कभी ज़्यादा मिलता है तो और खुशी होती है, कभी कम भी मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और कभी विपरीत मिलता है। ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं। ये 4 प्रकार के कर्म के फल हमें मिलता है, और हम देखेंगे अगले सेशन में। अब मैं एक आपको उदाहरण दूंगी कि कैसे ये 4 प्रकार का फल मिलता है। लेकिन कर्मयोगी क्या करता है? फल तो मिलता है, उसे जानता है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे ये फल को स्वीकार कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है। हाउ ही एक्सेप्ट द कर्म फल, इट मीन्स दैट व्हाट इज द एटीट्यूड बिहाइंड हिज एक्सेप्टेंस, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट डिसाइड्स हिज मैच्योरिटी। तो जो कर्म फल मिलता है उसके वो व्यक्ति प्रतिक्रिया कैसे देती है, उसके ऊपर उसकी मैच्योरिटी डिपेंड करती है। और कर्मयोग हमें ये सिखाता है, हमारे एटीट्यूड में हाउ टू चेंज दिस एटीट्यूड, ये हमें सिखाते हैं। क्या सिखाती है, कैसे सिखाती है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन वो जो कर्मयोगी है वो ये है, लेकिन वो जो कहते हैं कर्मठ है, वो तो ऐसे जानते हैं कि भाई अपेक्षा बगैर कर्म करो, निष्काम कर्म करो तो ही भगवान प्रसन्न होगा। ऐसा नहीं है, अपेक्षा सबकी होती है, होनी चाहिए। इन अपेक्षा को प्राप्त करने के लिए पूरा सिंसियर डेडिकेटेड एफर्ट्स भी होना चाहिए। एंड देन ऑल्सो इफ फल विपरीत मिले तो हमें प्रतिक्रिया क्या देनी है, कैसे देनी है, वो भगवान बताते हैं कर्मयोग में, और हम ये देखेंगे अगले सेशन में। बाय। आपको अच्छा लगता है ना तो सब्सक्राइब भी करना मेरी चैनल को यूट्यूब में। बाय।